गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा रहे जेक बोर्ड NCERT सब्जेक्ट इंग्लिश कोर क्लास 12 का जेक बोर्ड NCERT। आपका चैप्टर का नाम है लास्ट स्प्रिंग। ये प्रोज सेक्शन में आता है। क्या है ये? प्रोज सेक्शन में आता है। तो प्रोज सेक्शन में आपका क्लास 12 का चैप्टर 2 में आता है लास्ट स्प्रिंग। राइटर है अनीज चांग। तो ये जो हिस्ट्री है, ये जो कहानी है, ये क्या बता रहा है? ये आपका चाइल्डहुड का स्टोलेन बता रहा है। आपका शैशव काल, जिस समय पढ़ने का उम्र होता है, उस समय बच्चे अभाव से अपनी ज़िंदगी गुजारा करने के लिए आपका अपना रोजगार करते हैं। तो ये ढाका से आया हुआ है, बांग्लादेश से। 1971 में साहेब का कहानी है और मुकेश का कहानी है। तो साहेब का कहानी क्या है? वे रेग पिकार है। कड़ा कुचरा, आपका जो कचरा होता है उसको इकट्ठा करके बोरा में लाद के ले जाता है। तो ये है लास्ट स्प्रिंग की कहानी। तो ये साहेब है जो रेग पिकार है, लिविंग इन न्यू दिल्ली सीमापुरी। वे कहाँ रह रहे हैं? कहाँ से आया है? ढाका, आपका बांग्लादेश पड़ता है। बांग्लादेश के ढाका शहर से आया साहेब अभी दिल्ली में सीमापुरी में रह रहा है, लिविंग इन सीमापुरी ऑफ दिल्ली। तो इसका जो क्वेश्चन बन रहा है, आपका तरह तरह के क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन मेन हिस्ट्री आपको बताते हैं। ये लोग क्या करते हैं? जो आया है, ये लोग एक बस्ती बना लिया है सीमापुरी इलाका में, आपका न्यू दिल्ली में। आपका रेग पिकार का काम करते हैं, कचरा ढोते हैं, जहाँ जहाँ कचरा है उसको इकट्ठा करते हैं। ये शैशव का जो होता है, आपका चाइल्डहुड, आपका बाल्यकाल का जो आपका चाइल्डहुड होता है, वो ये लोग को खो गया है। जिस समय पढ़ने का उम्र है ये लोग का, उस समय देखिए ये लोग को क्या करना पड़ता है। इसी के बारे में कभी अपना भाव दिया है अनीस जंग ने। हु इज साहेब? साहेब कौन है? व्हाट डज ही डू अर्न मनी? तो साहेब कौन है? व्हाट माने क्या? ही डू टू अर्न मनी। वे अर्न का मतलब होता है उपार्जन करना, कुछ अर्निंग करना, तो आय करना। उसका मानी कैसे आय करते हैं? तो साहेब इज ए रेग पिकार। रेग पिकार का मतलब होता है, देखेगा बड़ा बड़ा बोरा में कोई बोतल उठाता है, कोई कचरा उठाता है, उसमें तरह तरह के चीज़ें जो आपका स्कप होता है, वो जो कचरा फेंक देते हैं हम लोग, उसको वे लोग उठाते हैं। तो साहेब जी रेग पिकार लिविंग इन सीमापुरी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में आप लोग सब जानते हैं, कैपिटल ऑफ भारत, इंडिया का राजधानी है। हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश इन 1971। ही वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। वे लोग क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि चांदी का सिक्का हो या गोल्ड का सिक्का, ढोते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, अगर मिल जाए तो यही एक तो आशा रहता है। लोग का कोई आशा नहीं है। ये जो कहानी है रेग पिकार का, उस एरिया में, सीमापुरी एरिया में, ये लोग झोपड़पट्टी बना हुआ है। आपका मिट्टी का घर है, उसमें झोपड़पट्टी है। उसमें क्या है? उसमें ऊपर में क्या दिया है? टीन दिया हुआ है, तिरपल दिया हुआ है, ढक रहा है उसका जो ऊपर का छत है, रूप। तो ये लोग आते हैं आपका
लगभग 10,000 रेग पिकर है। कितना है? 10,000। इस तरह का बच्चा का कहानी, आपको एक बच्चे का कहानी आप बता रहा है एक ठो लेके, इसको उपमा देके, तो इस तरह के 10,000 उसका वर्कर है, बच्चा, यंग, बूढ़े। तो एज वाला भी है, कम उम्र का भी है, बाल्य अवस्था भी है, आपका जो स्कूल गोइंग एज होता है वो सब एज होता है। 8, 10, 12, 16 ये सब क्या होता है? स्कूल गोइंग एज होता है। इस एज में ये लोग इस तरह का काम कर 10,000 है। 30 साल से रह रहा है वहाँ। कितना साल से रह रहा है? 30 साल से। तो ये है आपका साहेब की कहानी। साहेब का पूरा नाम है साहेब ई आलम। साहेब का पूरा नाम क्या है? साहेब ई आलम। तो साहेब ई आलम का मतलब होता है यूनिवर्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन साहेब को ये बात पता नहीं है। साहेब को क्या है? ये बात पता नहीं है। अगर उसको पता चलता तो खुश होता। तो आपका ये लोग इस तरह का काम करते हैं। ये लोग का कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस धरन ये तरह के काम करने वाले का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है। एकमात्र है राशन कार्ड। उसी में ये लोग वोट देने का अधिकार पाता है और राशन लेने का। दूसरा कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो लोग का रेग पिकर का आइडेंटिटी है, उसका सब कुछ है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ साहेब एलम? डज ही नो इट? हाउ डज ही कंडक्ट हिमसेल्फ? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या। साहेब आलम मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही डज नॉट नो इट। ही वुड हार्डली बिलीव इट इफ ही नो इट। वो ये बिलीव कर लेता अगर ये जानता। वो लोग सादा सीधा होता है, मन में कोई दंड नहीं रहता है, इसीलिए वो लोग विश्वास कर लेता है। तो ये है आपका उस एरिया का कहानी है। इसके जो उसमें रास्ता चला है उसमें क्या है? तरह तरह के बहुत तरह के इसमें दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एन आइडेंटिटी, डू यू एग्री? व्हाई? फूड क्या मतलब होता है? खाना। फूड का मतलब होता है पेट भरने का खाना। यही आपका नीड होता है, आपका नेसेसरी फॉर लिविंग ऑफ लाइफ। आपका लाइफ को जीने के लिए ये एक आपका नेसेसरी थिंग्स होता है, जो हवा, पानी, फूड और हाउस, ये 4 नीड्स जो होता है वो बहुत ज़रूरी नीड होता है। तो अनिस जंग राइटली थिंग्स, वे सही थिंग्स सोचा होगा दैट फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग देन द आइडेंटिटी फॉर रेग पिकर्स। उनका जो आइडेंटिटी है रेग पिकर्स का, फूड इम्पोर्टेंट है देन द आइडेंटिटी। आपका खाना जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है अपना आइडेंटिटी दिखाने, पहचान दिखाने के लिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। मोर देन 10,000 रेग पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। कोई भी पहचान नहीं, एकमात्र राशन कार्ड के छोड़ो। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. ये लोग जहाँ भी फूड मिलता है, देख लिया कि इस एरिया में हमको कचरा ज़्यादा मिलेगा, वहीं टेंट गाड़ देता है, वहीं रह जाता है, वहीं बस जाता है। यही ये लोग का रहने का ढंग, आपका अपना जीवन बसरा करने का यही एक जरिया होता है। तो अब मुकेश की कहानी भी बता रहा है। हु इज मुकेश? हु इज हिज ड्रीम्स? मुकेश कौन है? मुकेश इज ए यंग बॉय फ्रॉम ए पोर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद। वे फिरोजाबाद के एक गरीब परिवार में आते हैं। हिज फैमिली इज वर्किंग इन ए बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री। उनका परिवार जो होता है चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में काम करते हैं।
जेनरेशन टू जेनरेशन। यही आपका फिरोजाबाद में क्या है, बैंगल्स मेकिंग के लिए फेमस है। क्या है, बैंगल्स में भी ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही बैंगल्स बनाते हैं, उसी को बेचते हैं। लेकिन बैंगल्स बनाने में आपका बहुत रिस्क होता है। उसमें आँख का, एक तो आँख हो गया। मुकेश के जो दादी माँ थी, दादी माँ बता रही है कि मेरे हस्बैंड यानी मुकेश के जो दादाजी होता है, उसके जो दादाजी है उनके आँख चला गया। तो दादाजी का आँख चला गया किसके कारण? यही आपको बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री में काम करने के कारण। तो ये है मुकेश की कहानी इन ए बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बट मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश क्या चाहता है? मोटर मैकेनिक बनता। व्हाई इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद जो सिटी है वो क्यों विख्यात है? फॉर बैंगल्स मेकिंग। आपका फिरोजाबाद शहर क्या है? बैंगल्स मेकिंग के लिए आपका फेमस है, माने मशहूर है। फेमस का मतलब होता है मशहूर। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स मेकिंग। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ज़्यादातर परिवार इसी में एंगेज रहता है, इसी में व्यस्त रहता है बैंगल्स बनाने में, चूड़ी बनाने में। तरह तरह की चूड़ी बनता है। आपको सुहागन का चूड़ी, बहुत तरह के चूड़ी बनते हैं, रंग बिरंग डिफरेंट कलर्स का बैंगल्स यहाँ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड इफिशिएंट। कमेंट। तो सविता क्या है, वो किस तरह की लड़की है, उस तरह को कमेंट करना है। सविता इज ए यंग गर्ल है। हर हैंड्स मूव मशीन mechanically like machine. The tongues of machines. She is innocent as she is ignorant about the sanctity of the bangles she helps to make. तो ये जो आपका सविता है, इसका जो हाथ चलता है वो आपका मशीन के तरह हाथ चलता है। यही इसका विशेषता है। तो ये कहानी से आपका अनिश जंग बता रहा है लास्ट स्प्रिंग का मतलब होता है शैशव खोना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे आपका सब्जेक्टिव, इसका हिस्ट्री आप अगर जान लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन समझने में और उसका आंसर समझने में सुविधा होगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है लास्ट स्प्रिंग किसने लिखा, हु राइट द लास्ट स्प्रिंग, तो इसका ऑप्शन में रहेगा 4 राइटर का नाम, तो उसमें आपका अनिश जैन को टिक देना है। अब ये भी क्वेश्चन बना सकता है लास्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक रहेगा आपका 4 गो ऑप्शन में एक ऑप्शन में रहेगा लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड, आपका पिस्टोलन ऑफ चाइल्डहुड। अगर इस तरह का ऑप्शन रहे तो उसमें टिक मार्क देना है। चाइल्डहुड का मतलब चाइल्डहुड, शैशव को खोना। इन लोग का शैशव चोरी कर लिया, क्या है, स्टोलन हो गया। तो गरीबी लाचारी यही इन लोग को कहानी है। तो इसमें आपका 2 वर्ग आता है। एक ये लोग वर्ग आते हैं, ये श्रमिक वर्ग, लाचार वर्ग, और एक जो मिडिल कास्ट होता है, पुलिस होता है, ये लोग इसके बीच में और कोई नहीं रहता है। न कोई नेता रहता है, न कोई ये लोग के लड़ने का कोई मिडिल मैन होता है। यही 2 आदमी रहता है। एक साइड में हो गया इन लोग को शोषण करने वाला, और एक साइड हो गया लाचार, रेग पिकर हो
चाहे फैक्ट्री का श्रमिक, बैंगल्स मेकिंग में काम करने वाला लेबर हो। देखिए, अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इन द ग्लास फर्नेस। नो वन नोज दैट इट इज इलीगल फॉर देम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। इसमें देखिए हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, लगभग अबाउट 20,000 20,000 श्रमिक कार्य करते, चाइल्डहुड बच्चे श्रमिक मिलाकर। तो ये लोग नहीं जानते हैं कि ये लीगल काम है या इलीगल काम है। देखिए, इतने टेम्परेचर में काम करना इलीगल होता है। जैसे हम लोग का सरकार का एक कानून है, 14 ईयर्स के नीचे, अप टू 14 ईयर्स किसी को आप काम नहीं करा सकते। ये समय होता है राइट टू एडुकेशन। ये समय क्या होता है? राइट टू एडुकेशन। तो इस समय आप किसी को काम नहीं करा सकते हैं।